नमस्कार, लेट्स माइक के एक बिल्कुल नए जानकारियों से भरपूर शो में आपका स्वागत है जिसका नाम है कॉर्पोरेट दुनिया। ये सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं है बल्कि एक खिड़की है उस दुनिया की तरफ जहां बिजनेस की चालें, स्टार्टअप्स की उड़ानें, मार्केट की धड़कनें और कंपनियों के भीतर की कहानियां आपको समझाई जाएंगी आसान, रोचक और भरोसेमंद अंदाज में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कारोबार की दुनिया की आज की खबरों पर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत जल्दबाजी में या बंदूक की नोक पर ट्रेड एग्रीमेंट नहीं करता। इंडिया, यूरोपियन यूनियन और अमेरिका सहित अन्य देशों और क्षेत्रों के साथ व्यापार समझौतों पर सक्रिय रूप से बातचीत कर रहा है। जर्मनी में बर्लिन डायलॉग के दौरान पीयूष गोयल ने कहा कि हम यूरोपियन यूनियन और अमेरिका से बात कर रहे हैं, लेकिन जल्दबाजी में कोई समझौता नहीं करते, न ही कोई समय सीमा तय करके कोई समझौता किया जाता है। गोयल ने कहा कि व्यापार समझौते केवल टैरिफ या बाजार में पहुंच के लिए नहीं होते, बल्कि इनका उद्देश्य कॉन्फिडेंस, दीर्घकालिक संबंधों का निर्माण और वैश्विक व्यापार सहयोग के लिए स्थायी ढांचे का निर्माण करना भी होता है। We don't do deals in a hurry, and we don't do deals with deadlines or with a gun on our head. But that's how deals are done these days. It's a deadline. I don't think so. Tariffs come in midnight on this date. Take it or leave it. India looks long term. India never takes decisions in a rush or on the pressure of the moment. And we've accepted if there's a tariff on us, there is a tariff on us. We're looking how to overcome that. We're looking at newer markets. We're looking at a stronger demand impetus within the Indian economy. So we have a very resilient structure, 1.4 billion people, young. Our average age is 28.5 years, very aspirational. 1 billion internet users connected to what's happening at the Berlin Global Dialogue, aspiring for a better quality of life for their families. So they are not in a situation where they want to do suboptimal deals. We'd like to really look at the long term. We recognize that 20-25 years from now, we'll be a $30 trillion economy. And accordingly, we will negotiate based on the future. A trade deal is on the long run. Right. And we have to recognize the future and get the best deal for the country. अमेरिका की ओर से रूस के दो बड़े तेल उत्पादकों रोजनेफ्ट और लुकोइल पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद भारत अब रूस के बदले वेस्ट एशिया, अमेरिका, लैटिन अमेरिका, कनाडा और ब्राजील जैसे देशों से कच्चे तेल की खरीद बढ़ा सकता है। हालांकि इससे ट्रांसपोर्टेशन की लागत बढ़ जाएगी, जिससे इंपोर्ट बिल में वृद्धि होगी। अभी भारत रोज रशिया से 17 लाख बैरल क्रूड ऑयल का इंपोर्ट करता है। अमेरिकी प्रतिबंध लागू होने यानी 21 नवंबर तक यही स्थिति बनी रह सकती है, लेकिन इसके बाद इसमें कमी आने लगेगी। भारत की सरकारी और प्राइवेट रिफाइनरीज अभी रोजनेफ्ट और लुकोइल से करीब 12 लाख बैरल ऑयल प्रतिदिन खरीद रही हैं। इनमें से ज्यादातर मात्रा निजी रिफाइनरियों रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और नायरा एनर्जी की है। प्रतिबंध लागू होने के बाद ये खरीद बंद करनी होगी, क्योंकि रूस की इन कंपनियों के साथ प्रत्यक्ष या परोक्ष खरीद करने वाली कंपनियां भी अमेरिका के प्रतिबंध के दायरे में आ जाएंगी। इस बीच रिलायंस इंडस्ट्रीज ने यूरोपियन यूनियन, ब्रिटेन और अमेरिका की ओर से रशियन क्रूड ऑयल के इंपोर्ट के लिए लगाए गए ताज़ा प्रतिबंधों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। कंपनी ने कहा कि हमने यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका की ओर से रूस से कच्चे तेल के आयात और यूरोप में रिफाइंड प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट पर हाल ही में लगाए गए प्रतिबंधों पर ध्यान दिया है। रिलायंस अभी नए कंप्लायंस की ज़रूरतों सहित इसके असर का एनालिसिस कर रही है। हम यूरोप में रिफाइंड प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट पर ईयू के दिशा निर्देशों का पालन करेंगे। रिलायंस ने कहा कि जब भी इस संबंध में भारत सरकार से कोई गाइडेंस मिलेगी, हमेशा की तरह हम उसका पूरी तरह से पालन करेंगे। रिलायंस ने हमेशा भारत की एनर्जी सिक्योरिटी सुनिश्चित करने को प्राथमिकता दी है। रिलायंस ने कहा कि सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट बदलते मार्केट और रेगुलेटरी कंडीशंस को देखते हुए बदलते रहते हैं। ये इंडस्ट्री के लिए आम बात है। रिलायंस अपने सप्लायर्स के साथ संबंधों को बनाए रखते हुए इन स्थितियों से निपटेगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी ऑफिसर्स को करदाताओं के साथ विनम्र और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करने के लिए कहा है। सीतारमण ने कहा कि शिकायतों के तुरंत समाधान और रजिस्ट्रेशन मंजूरी की प्रक्रिया को तेज करने के लिए टेक्नोलॉजी का प्रभावी इस्तेमाल किया जाए। उन्होंने क्षेत्रीय इकाइयों से व्यापार की सुगमता को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय कदम उठाने को कहा। सीतारमण ने ऑफिसर्स को व्यापारियों के साथ संवाद करने की सलाह देते हुए कहा कि आपके और व्यापारी के बीच कोई आयरन कर्टन नहीं है, सिर्फ हवा की पतली परत है। आप समझ सकते हैं कि दिक्कत कहाँ है, बजाय इसके कि उसे और उलझाया जाए। Conduct and professionalism, a few words again, and officers, as officers of the CGST and customs, you often find yourself implementing policies, import-export standards framed by the other ministries and bodies as well. It could be phytosanitary standards, chemicals which are not good for human consumption, human use, and so on. Standards set by others are also being implemented by you. This can be challenging, especially when dealing with travelers who come from long distances and may not appreciate being questioned or frisked at the airports. Or even businessmen who are pressed for time and expect swift clearances and with no questions to be asked. Amidst these pressures, you still have to do your duty. It is essential to remain calm, courteous. I repeat, courteous and transparent. Nowadays, you have cameras everywhere. You can't get away. त्योहारों के दौरान डिजिटल पेमेंट्स में काफी तेजी देखने को मिली। इस महीने यूपीआई से 6 दिन में 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का लेन देन हुआ। आरटीजीएस से 4 बार 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के ट्रांजैक्शन दर्ज किए गए। एनईएफटी और आईएमपीएस से भी इस दौरान 4 बार 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का लेन देन किया गया। आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार यूपीआई से सबसे ज्यादा लेन देन 1 अक्टूबर को हुआ। इस दिन यूपीआई से 1.06 लाख करोड़ रुपए के 70 करोड़ 56 लाख ट्रांजैक्शन हुए। 6 अक्टूबर को 67.68 ट्रांजैक्शन लेन देन के जरिए 1.2 लाख करोड़ रुपए, 8 अक्टूबर को 70 करोड़ के जरिए 1.1 लाख करोड़ रुपए और 9 अक्टूबर को ट्रांजैक्शन हुए 70 करोड़ 96 लाख और इनके माध्यम से 1.02 लाख करोड़ रुपए का लेन देन किया गया। देश की एविएशन कंपनियां इस साल 26 अक्टूबर से शुरू हो रहे विंटर शेड्यूल में हर हफ्ते 26,495 उड़ानें चलाएंगी। ये पिछले साल की तुलना में 6% ज्यादा है। ये विंटर शेड्यूल 26 अक्टूबर से शुरू होकर 28 मार्च 2026 तक लागू रहेगा। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के अनुसार इन उड़ानों से 126 एयरपोर्ट्स को जोड़ा जाएगा। पिछले समर शेड्यूल में 129 हवाई अड्डों से 25,610 उड़ानें संचालित हो रही थीं। अमरावती, हिसार, पूर्णिया और रूपसी नए हवाई अड्डों के रूप में इस बार शामिल किए गए हैं। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 702.28 अरब डॉलर हो गया है। पिछले रिपोर्टिंग वीक में समग्र भंडार 2.176 अरब डॉलर बढ़कर 697.784 अरब डॉलर हो गया। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार का एक प्रमुख घटक विदेशी मुद्रा आस्तियां 1.69 अरब डॉलर घटकर 570.41 अरब डॉलर रह गईं। ये डॉलर के मुकाबले यूरो, पाउंड और येन जैसी मुद्राओं के उतार चढ़ाव के कारण भी हुआ। आरबीआई ने कहा कि इस सप्ताह के दौरान सोने का भंडार मूल्य 6.181 अरब डॉलर बढ़कर 108.54 अरब डॉलर हो गया। आरबीआई ने कहा कि स्पेशल ड्राइंग राइट्स एसडीआर 38 मिलियन डॉलर बढ़कर 18.72 अरब डॉलर हो गए। इसके अलावा आईएमएफ यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत की आरक्षित स्थिति 30 मिलियन डॉलर घट गई और ये 4.6 अरब डॉलर रह गई। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार का एक और प्रमुख घटक विदेशी मुद्रा आस्तियां घटकर 570.41 अरब डॉलर रह गया। ये थे कॉरपोरेट जगत के कुछ अहम समाचार। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।